हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर रीडिंग। आप सब लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग आज वापस आए हैं एक और रीडिंग के साथ और हम आज देखेंगे दैट अगर ये पर्सन आज आपसे कुछ कह पाते तो वो आपसे क्या कहते, तो वो आपसे क्या शेयर करते, क्या कहते, क्या वो आपको बताते ऐसा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर वो आपसे कह पाते तो ये उन लोगों के लिए होगा जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपका इस पर्सन से कोई बातचीत नहीं हो रहा है और आप क्यूरियस हो दैट इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्यों बात नहीं कर रही, या क्या है इनके मन में आपके लिए, क्या वो बताना चाहेंगे आपको आज इस वीडियो के थ्रू। तो किसी भी वजह से अगर हो सकता है कि आपका इस पर्सन से बात हो भी रहा हो, फिर भी आपको लगता है कि ये पूरा खुल के आपसे बात नहीं कर रहे या अपने मन में कुछ रख के बात कर रहे, ढक के बात कर रहे, तो भी आज हम लोग देखेंगे दैट इस पर्सन के मन में वो क्या बातें हैं जो वो आपसे कहना, अगर कह सकते तो शायद कहते। इनके सीक्रेट बातें क्या है जो वो आपसे कहना चाहेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स जिसके साथ आया है द मून एनर्जी। सो जो लोग नो कांटेक्ट में हो, ये बहुत एक पहला मैसेज इतना क्लियर आया है दैट ये पर्सन अगर कुछ कह पाते आपसे आज तो वो ये होता कि भले ही इन्होंने आपको इस तरह से ट्रीट किया या ऐसे कुछ एक्शंस या डिसीजंस लिए हैं इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन के बारे में जो आपको पसंद नहीं आया, जो शायद बहुत ज़्यादा हर्टफुल था, जो आपको लगा कि ये तो आपके साथ चीटिंग हुआ, ये तो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, लेकिन वो सारी चीज़ें किए तो है पर इसके पीछे उनका इमोशंस कभी आपके लिए कम नहीं हुआ। तो अगर मान लीजिए कि वो इस कनेक्शन को डिच किए थे, इस कनेक्शन में वो ब्रेकअप चाहते थे, सेपरेशन चाहते थे, एंड आपको लगा कि ये तो कभी प्यार ही नहीं किए, या ये इंसान तो प्लेयर निकले, ये इंसान तो दगाबाज निकले, फेक निकले, तो वो आपसे ये कहते कि वो फेक नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है, उनका इंटेंशन आपको चीट करना, आपको हर्ट करना नहीं था। उन्होंने जो भी किया उस मोमेंट में या तो उन्होंने गलती किया या तो वो बिना सोचे समझे कुछ उन्होंने किया जो शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, लेकिन वो बस चाहते कि आप समझे कि उनका इंटेंशन कभी आपको हर्ट करना नहीं था। उन्होंने किसी के बातों में आके या बस हीट ऑफ द मोमेंट पे कुछ ऐसे काम वो किए हैं जो ऑब्वियसली जिसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसको शायद माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अगर कहते आपसे तो वो इतना कहते कि वो उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं और वो आपसे अगर वो कह पाते तो वो आपसे ये कहते कि वो उन्होंने आपसे सच में प्यार किया था, उन्होंने आपके बारे में सच में केयर किया था या आज भी करते हैं। इमोशंस उनके कभी भी फॉल्स या फेक नहीं थे आपके लिए। उन्होंने कभी आपके सामने प्रिटेंड नहीं किया, नाटक नहीं किया कि वो प्यार करते हैं। जो भी उन्होंने कहा, जितना भी प्यार उन्होंने जताया, वो सारा असली था। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो चाहते कि आप उनको माफ़ कर दे किसी चीज़ में, या एटलीस्ट आप दोबारा उनके बातों को सुने या उनको मौका दे। अगर स्पेशली आपने उनको ब्लॉक करके रखा है तो एटलीस्ट वो आप उनको अनब्लॉक करें ताकि वो अपना बात आपसे कह पाए। 9 ऑफ कप्स एनर्जी। आई एम ऑलरेडी पिकिंग अप दैट ये पर्सन फॉर श्योर आपके साथ एक सेकेंड चांस चाहते हैं। तो जैसा मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बातचीत नहीं हो रहा है आपको आपका अपने पर्सन के साथ। ये पर्सन एक डेफिनेटली एक न्यू कांटेक्ट चाहते, एक फिर से मैसेज करना चाहते, फिर से कॉल करना चाहते और चाहते आप इनको एक बार और मौका दे, क्योंकि ये शर्मिंदा है अपने एक्शन के ऊपर। ये शर्मिंदा है कि हीट ऑफ द मोमेंट पे आके उन्होंने जो भी किया था, जो भी कहा था, जिस तरह से बिहेव किया या जो भी इशू था यहाँ पे, वो रियलाइज़ करते हैं, वो समझते हैं दैट उनके साइड से गलती हुआ है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जो भी किया हीट ऑफ द मोमेंट में आके बिना सोचे समझे किसी के बातों में आके उन्होंने किया है। द नाइट। ये पर्सन ये भी आपसे कहते आज अगर कह पाते कि वो खुश नहीं है आपके बिना उनके लाइफ में जो अंधेरा छा गया है, उनको कहीं पर भी होप नहीं नज़र आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ये पर्सन तो खुश है, ये अपना लाइफ मस्त जी रहे हैं, मस्त अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ सही है, तो वो बस दिखावा है, वो बस छलावा है, वो बस मे बी सोशल मीडिया में बोलने के लिए है या बाहर लोगों को दिखाने के लिए है। अंदर दिस पर्सन हैज़ गॉट सो मच डार्कनेस, बिकॉज इनको लगता है आपके चले जाने से इनके लाइफ से वो रोशनी, वो उजाला चला गया है। वो काइंड ऑफ
आपको लिटरली बेहद मिस कर रहे हैं। अगर वो आज आपसे कह पाते, वो आपको कहते कि वो आपको कितना ज़्यादा मिस करते हैं, वो कितना ज़्यादा शर्मिंदा है अपने करतूतों पर, और वो कितना ज़्यादा आपको वापस चाहते हैं। ये पर्सन लिटरली एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, इनको लग रहा है इनका लाइफ ख़त्म हो चुका है, इनके लाइफ में सिर्फ अंधेरा है आज। मे बी आपको उन्होंने छोड़ा था, या आपके साथ उन्होंने कुछ बुरा बिहेवियर किया, कुछ बुरा भला कहा, एंड ये उनको तब उस मोमेंट पे लग रहा था कि आपके बिना वो चला लेंगे, आपके बिना उनका लाइफ अच्छा रहेगा, आपके बिना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अब वो समझते हैं कि आपके बिना एक्चुअली में उनको कितना फ़र्क पड़ रहा है, एक्चुअली में उनका लाइफ कितना अंधेरा में जा रहा है, एक्चुअली में उनको क्या गो थ्रू करना पड़ रहा है। और उस टाइम पे शायद जिन लोगों के बातों में आके उन्होंने कुछ एक्शन लिया था, कुछ ऐसा गलत किया था, कुछ भी उल्टा सीधा किया था, आपको नाराज़ किया था, वो लोग आज शायद उनके लाइफ में है भी नहीं। वो लोग शायद ऑलरेडी अपना असलियत दिखा चुके हैं उनको। सो अब उनको समझ आ रहा है कि असली अंधेरा किसे कहते हैं। ओके, सी द मॉर्निंग, द नाइट, उसके बाद द मॉर्निंग। ये पर्सन लिटरली आपको वापस चाहते हैं। इनको लगता है सिर्फ आप ही वो इंसान है इस पूरे कायनात, इस पूरे धरती में, जो उनके लाइफ में ये मॉर्निंग, ये नई रोशनी, ये सुबह लेके आ सकता है, ये सवेरा लेके आ सकता है। ये पर्सन आपसे ये कहते हैं दैट ये खुश नहीं है, किसी भी हालात में ये खुश नहीं है आपके बिना। ये कुछ भी कर ले, इनके लाइफ में कोई भी आ जाए, ये कहीं भी ट्रैवल करे, कुछ भी तरक्की करे, डज नॉट मैटर। क्योंकि जब आप उनके लाइफ में, जब आप नहीं हो, उनके लिए अब और कुछ मैटर नहीं कर रहा है। सो कुछ अगर मैटर कर रहा था तो वो बस आप थे, पर ये उन्होंने तब नहीं समझा जब आप उनके पास थे, जब आपने उनको मौका दिया, जब आपने उनको समझाया, जब आप उनके लिए खड़े थे, जब आप उनको वो प्यार दिए थे, जब आपने वो एफर्ट दिया था, तब उन्हें समझ में नहीं आया, तब वो चीज़ों को शायद हल्के में ले रहे थे, लोगों के बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। पर अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि असली अंधेरा किसे कहते हैं, असली गिल्ट किसे कहते हैं, अफसोस किसे कहते हैं। तो अगर ये कुछ कह पाते तो वो आपसे यही कहते आज। सो ये आगे आपका डिसीजन है दैट हाउ विल यू रिएक्ट टू दिस पर्सन। वो कब आते हैं, वो कब मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं या कांटेक्ट करते हैं आपको, तब आप क्या करते हो, नहीं करते हो, वो आपका फ्री विल है। सो ये रीडिंग बस इतना ही था कि ये पर्सन अगर अगर कह पाते तो वो क्या कहते हैं आपसे, तो वो काइंड ऑफ ये कहते हैं। आई होप दिस रेजोनेट्स, आई होप दिस हेल्प्स। ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग था, तो उतना ही लीजिए जितना रेजोनेट कर रहा हो आपके साथ। बाकी कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। अगर ये अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय।